अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। मुझे एक साहब मिले, कहने लगे आपने तमाशा का सीजन फिनाले होस्ट किया, क्या फायदा हुआ? ये सब कुछ तो स्क्रिप्टेड होता है, आपने कौन सा बड़ा तीर मार लिया? मैंने कहा ऐसी कम तैसी, क्या मतलब है आपका यार? मतलब मोस्ट वॉच्ड रियलिटी शो है, आप ये कह रहे हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड है। मैं खुद गया उस शो में एज अ गेस्ट, मैंने फिलबदी बोला, जो फील किया वो बोला, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो बोला। अरे नहीं नहीं, आप क्या समझ रहे हैं, 50 दिन तक ये सारे लोग आपको रियल दिख रहे थे, तो सब स्क्रिप्टेड था। मैंने कहा चलो भाई आ जाओ इन द नॉक नॉक, सीजन 1 से एक मेहमान और सीजन 2 से एक मेहमान। सो नॉक नॉक, मायरा खान एंड जुनैद नियाजी। वेलकम मायरा, वेलकम। जुनैद, क्या हुआ, आप धुल कर आए हैं क्या? नहीं, मैं असल में जुनैद हूँ। भाई ये कौन सा रियलिटी शो मेरे साथ चल रहा है, क्या मतलब? भाई मैं कौन हूँ मायरा? जुनैद, जुनैद। हाँ ऑफ कोर्स, थोड़े और हैंडसम हो गए हैं, थोड़े क्या और। यार, मैंने बेबी बाजी सुना था, बेबी नहीं पूछा था। हाँ तो देखिए, मैं बेबी, ये बाजी आपकी। मुझे अच्छी तरह से पता है जुनैद नियाजी कौन है भाई। यार अजीब चाइना का जुनैद चल रहा है एक आदमी यार। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है। नाम क्या है? मुझे मना किया, नजर लग जाती है, नाम नहीं बताना। बहुत कच्चे नियाजी, जुनैद नियाजी। भाई एक सेकंड, मायरा कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। I'm खूबसूरत so लग रही हैं excited. आप माशाल्लाह। आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं मायरा। थैंक यू। तो कैसा रहा आपका तमाशा के एक्सपीरियंस में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज तो मैं बातें करूंगा उस बारे में। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? दिस इज अ वेरी जेनेरिक क्वेश्चन। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बिंदास रहा, बिकॉज आई थिंक एज ए ह्यूमन मुझ में पॉजिटिव चेंजेस आए। अच्छा, तो आई थिंक इट मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई टुक तमाशा कर। यार मुझसे भी तो सवाल करे, मैं भी तमाशा में था। मैं तो भी था, ये तो पहले वाले में थी, मैं अभी करंट। यार ये क्या हो रहा है, मुझे सीरियसली बताएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे भाई क्या हुआ रात क्या में? मतलब, मैंने जो बताया वाकई शूट चल रहा है? हाँ हाँ यार, क्या ये क्या भाई, शूट चल रहा है? मुझे भाई क्या हो गया? डायरेक्टर साहब आपने कहा था जुनैद नियाजी हैं यार गेस्ट। पता मसला ये होता है, मैं जहाँ जाता हूँ ना एक्टिंग करने, सामने वाला स्टार ना देख के खामा में कंफ्यूज हो जाता है। आप भी हो गए। देखिए थोड़ा कॉन्फिडेंस लाए अपने अंदर, थोड़ा सा यूँ करें, ऐसे खड़े हो, मैं बताता हूँ, तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी प्लीज। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस इस वक्त आ गया ना, रख रख के बातें दूंगा। आपकी मजबूरी है कि शो ऑन जाना, आप कुछ कर नहीं सकते। आप प्रोड्यूसर भी हैं शो के? जी जी। नहीं, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ सही। भाई, हमारे जो शो के प्रोड्यूसर्स हैं वो 2 भाई हैं। ओके, बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई और हैं। अच्छा। आय हाय हाय, जुनैद नियाजी और जुनैद उमर नहीं, शहजाद। मायरा, मायरा, Yes. उधर देखो, उधर देखो, ये क्या बात है? क्या बात है? यही क्या बात ये क्या बात? उफ अल्लाह, उफ अल्लाह, क्या क्लोज लिया है मैंने। हाँ, डीओपी भी हैं आप? यार बनी- मैं आपसे तो कई सालों से बातें कर रहा हूँ, मैं इनसे बातें कर लूँ। सर मैं बनी बनाई जोड़ी देख रहा हूँ ना, ये देखिए, आप हीरो, ये हीरोइन, ओए होए। और मैं डायरेक्टर। अच्छा सोचा आपने, अच्छा सोचा है, लेकिन हाँ हाँ, सर ड्यूरेशन निकालना है सर निकाले आप, तो मैं बात कर लूँ। बात करें। मैंने आपकी जबान में पैर रखा है? नहीं नहीं। आप बात करें। आउच। अच्छा भाई, ये कहा जाता है कि ये बड़ा सब सारी सिचुएशंस जो थी रियलिटी शो की, ये सब स्क्रिप्टेड थी, तो हम फौरन अटैक करते हैं इस बात पे। बताइए जी, कितना स्क्रिप्टेड था? मतलब मुझे समझ में नहीं आता क्यों लोग ये सवाल करते हैं। बता दो, आज भी मुझसे सवाल होता है, देखो बता दो मायरा, था ना स्क्रिप्टेड? स्क्रिप्टेड कैसे हो सकती है कोई चीज़? आपके पास ना कोई, क्या आप क्यों रो रहे हो? मैं जुनैद, तो मुझे रोना आ जाता है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। इट्स ओके जुनैद, इट्स ओके। हमें पता है कि स्क्रिप्टेड नहीं था। इट्स ओके, टेक इट इजी। इट्स ओके, Thank अब you, नहीं मायरा। रोना। बहुत क्यूट लगते हो मगर मत रो जुनैद। मैं रोता हूँ, मुझे किसी का कंधा चाहिए होता है। अगर मैं किसी तरीके से मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, तो तू जुनैद, आप जुनैद। वो अलग। ये है अरे इस बात कैसे थे? आप बाहर जाए, आप क्या कर रहे हैं?
वेलकम टू द शो। आइए जुनेद नियाज़। अस्सलाम वालेकुम। Hello, Assalamualaikum, Junaid. How are I'm you? good, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है जुनेद? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कहाँ रह गए आप? मैं बस नीचे ही तैयार हो रहा था। जुनेद नियाज़ भी तैयार। तो मैं पूछ रहा था कि बड़े लोग मुझे मिल रहे हैं कि आपने सीजन फिनाले होस्ट किया। भाई ये सब तो स्क्रिप्टेड होता है, फ़ायदा क्या हुआ? मैंने कहा है आए जरा आप दोनों बैठे बताएं भाई, तो बताइए। I was kicked out basically the 37th day. ठीक है, 37 निकाल दी गई थी। निकाल दी। रात के निकाल 3 दी बजे। गई थी। रात के 3 बजे मुझे घर से निकाल दिया गया था और मुझे ऐसे लगा था कि मेरे अपने असली घर से मुझे निकाला जा रहा है। मोए मैं इतना रोई थी। यहाँ पे है सारे, सबको पता है जो नहीं टेक्निकल। आई वाज शिवरिंग। क्यों निकाल दिया मुझे? लड़ाई हुई थी ना, एक छोटी सी दांत वांत टूट गया था मेरा, और सैटरडे नाइट थी। टूटा, इतना दांत easy कहाँ? टूट ही गया था, तो सैटरडे नाइट था, तो ये वो, तो फिर मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा स्क्रिप्टेड होता तो मैं अपना दांत क्यों तोड़वाती? मतलब बात है, कैसे? सही बात आप मुझे बताओ, आज के ज़माने में अभी मैं आ रही थी जब गाड़ी में, तो मेरा वाईफाई डिवाइस नहीं चल रहा था, तो मेरे हाथ ही हो गए। जब आप इतने दिन किसी गैजेट के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर, किसी भी चीज़ के बगैर रहेंगे, तो ऑब्वियसली बर्तन तो खड़केंगे क्या, टूटेंगे। तो स्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है आपको? जुनेद को ऐसी बात बताएं जिससे पता चले 100% ये स्क्रिप्टेड नहीं था। बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं था, और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि स्क्रिप्टेड है, वो आए जरा। वो जरा शो में उनको भेजें। जितने भी लग मैगजीन पता वाले जाएगा। हैं, लग पता जाएगा। इनको जरा 50 दिन वहाँ पे हाँ। रोकें और उनसे वही टास्क करवाएं जो हम लोग कर रहे थे, खाने बना रहे थे, सफाइयाँ कर रहे थे, जो गेम्स खेल रहे थे, हाँ। और जो लड़ाइयाँ थी, हर Yes. चीज़ एक बार उनको जरा भेजें। अच्छा, इन लोग वाला जो सीजन है, इट वाज आई थिंक मोर डिफिकल्ट एंड देयर वर लाइक मोर डेज टू इट। बिल्कुल ऐसे ही है। है ना? इनका 42 डेज का था, हमारा 50 डेज का था। और आपके गेम्स भी बड़े और टफ गेम्स थे। भी बहुत टफ थे, और साथ में लड़ाइयाँ भी बहुत ज्यादा थी, टफ थी। और चोरियां भी बहुत ज्यादा थी। तो आपने दोनों हमारे सीजन 1 और सीजन 2 के दोनों कंटेस्टेंट से सुना कि आपको लग रहा है अभी भी कि स्क्रिप्टेड है? नहीं, स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकता। या आपके खिलाफ क्या साजिश हुई? लोगों को ये लगने लग गया था, जो अंदर थे मेरे साथ, अब मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मुझसे नाराज जाएंगे, लेकिन उनको लगता है यार ये जीत जाएगी। शुरू में ही तुमको क्यों लग रहा है कि मैं जीत जाऊंगी? एंड देन दे स्टार्टेड प्लानिंग और मैनिपुलेशन एवरीथिंग। लेकिन आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर अब मैं किसी रियलिटी शो में जाऊंगी, आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड। लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता चलता ना, आप इमोशनली इतने डाउन हुए होते हो, कभी आप इतने सप्रेस्ड हुए होते हो, आप ऐसे हो जाते हो कि यार इसने मुझे धोखा किया, और वो लगता है वो हमेशा के लिए धोखा हो रहा है आपके साथ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है मोहेब। इट्स रियली डिफिकल्ट। एग्जैक्टली। आप वहीं पे जाके स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मुझे यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना। जो मेरी, उन्होंने जो वीकनेस थी मेरी थी, मैं इमोशनल बहुत हूँ, तो इसका लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया, और इस चीज़ को उन लोगों ने मतलब कि इसके ऊपर ही मुझे काफ़ी रुलाया भी सही। और बाकी ये था कि शुक्र है क्यूट लगते हो रोते हुए। क्यूट लगता है। हाँ, अगर क्यूट ना लगता होता और इतना रोता तो पता नहीं क्या होता। लेकिन ये मेरा वीक आपको पॉइंट था। कॉम्प्लीमेंट मिला है, लेकिन आप अंदर से मत रोइएगा, ऊपर से सतही तौर पे रो लें, क्योंकि अंदर से तो अच्छी बात होती नहीं है। अच्छी बात होती है, लेकिन बस ये था, वीक पॉइंट ये था। और वहाँ पे ये था कि दोस्तियाँ ना चाहते हुए भी करनी पड़ती थी आपको, क्योंकि 50 डेज गुजारने हैं आपने शक्लें उन्हीं लोगों के देखनी साथ जिनसे आपकी लड़ाई हुई 10 मिनट के बाद, उसी के साथ आपने ये बैठना तो उस है। खानदान की तरह हुआ भाई, कोई ऑप्शन नहीं कोई है। ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन नहीं था। अब आपकी फैमिली यही है। तो कोई ऑप्शन नहीं था वहाँ पे। बस ये था कि अल्लाह अल्लाह करके दिन गुजारे हैं 50। मायरा, आपने इतनी फिल्म्स की, ड्रामा किया, सब कुछ करने के बाद इवेंचुअली फिर रियलिटी शो भी किया। क्या फ़र्क लगा आपको इन सारे मीडियम्स में, और उसके बाद आपको लगा कि बहुत तारी तो नहीं हो गया? मुझे ऐसे लगता है कि बिकॉज यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द वर्ल्ड, यू आर बीइंग यू। तो एक तरह से अब जब मुझसे लोग मिलते हैं तो वो मुझसे बहुत क्लोज फील करते हैं, ओके। और मैं ऐसे हो जाती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे देख लिया है, मेरी नेचर देख ली है इतने दिन। इन अ वे आपकी डेली लाइफ देख ली है। डेली लाइफ देख ली मेरी रियल पर्सनालिटी क्या है, बिकॉज अभी तक कैरेक्टर्स में देखा, Exactly. रियलिटी शो में देखा, तो मुझे देखा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में ये पर्सपेक्टिव मेरी तरफ से क्लियर हुआ है दैट आई एम नॉट अ बैड पर्सन, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अ लॉट ऑफ पीपल दे सेड यार मायरा तुम तो चीती हो, तुम तो ये हो। तो मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने मेरी एक रियल पर्सनालिटी देखी। तमाशा में भी मैं नेगेटिव नहीं थी, लेकिन जब आप किसी को पोक करते रहोगे तो फिर कोई भी इंसान जो है कोई भी बिल्कुल, इंसान, कोई भी इंसान, वो और वो भी 10-15 दिन के बाद तो वैसी बस हुई भी होती है। मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ जब मैंने आप लोग का तमाशा देखा था कि आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेकेंड सीजन, बिकॉज फर्स्ट सीजन में बड़े
थोड़े हम्बल स्वीट लोग थे। हाँ, क्योंकि आलू सवैया टमाटर की हर चीज पे लड़ रहे सब थे। था, आदि पीनट था, बटर बस कुछ मिल जाए, अंडे ये वो बस क्या। खा लो सो जाओ। असल में इसका नाम होना चाहिए तमाशा सीजन भूख। भूख भूख। और मुझे हैरानी होती थी इस बात पे कि एक चम्मच चीनी के ऊपर, और वो भी फॉइल के अंदर रैप करके छुपा के रखी होती थी, उसमें एक डबरोटी की पीस के ऊपर इस पे लड़ाइयाँ हो रही होती थी। मैं कहता हूँ ये कहाँ होती हैं लड़ाइयाँ, लेकिन आई थिंक वो हालात ऐसे थे कि अगर 2 दिन इंसान भूखा होगा उसके नन्ना बाद निमन बेटा, बहुत आपने ऐसे मसाले मिलाए। वो और तो सवैयों था। पे लड़ाई किसने की थी? सवैयों पे मैंने नहीं की थी लड़ाई। अच्छा, आपने लड़ाई नहीं की थी? देखिए वो लड़ाई ऐसे नहीं हुई थी जिसका मैं पार्ट ही नहीं था, लोगों ने मुझे पार्ट बना दिया। भाई सियासत के पार्ट तो थे। सियासत का पार्ट भी नहीं था। जहाँ सवैयाँ जो थी वो फैजान लोगों ने, और राने की पसंदीदा डिश थी। क्या हुआ? सवैयों वाले किंग आ गए। ये हमारे सवैयों वाले जो है ना वजीर। ओके ओके। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब कोलो दिल जानी मंगना जरूरे। हाल न जाने मेरा दुनिया ने मानी, वही मेरा जिंद मेरी लै मेरी ताल। मनता मुरादा नाल बनदी ते टिच साटी जोड़ी लगदी। सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी। किसको कह रहे हैं? मायरा खान वन। ये मैं कैसे मानूं कि ये कोऑर्डिनेशन आई नो फोन पे नहीं हुई है? आई नो। Oh my God! I thought I am the only neon here, but Ali, I am completely neon, but you are Capricorn. I'm Leo. I'm a big fan, Myra. Thank you. मैंने Of आपके me? सारे प्रोजेक्ट्स देखे, सारे प्रोजेक्ट्स। नाम नहीं पूछना बिकॉज मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूँ। सारी रात जागकर मैं तमाशा में आपकी लड़ाइयाँ देखता था। Hi. और जिस दिन आप जख्मी हुई, मैंने गुस्से में मुक्का मार के अपने बड़े भाई के दांत तोड़ दिए। Oh my God. एंड डू यू नो दैट, मैंने अपना नथिया गली वाला फ्लैट बेचकर चमेली की टिकट्स खरीद कर सारे गांव में बांटी थी। Hi. वो फुल शो मेरी वजह से ही थे। Oh, दादल में आपने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। thank you. आई मस्ट से व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म, परफेक्ट डायरेक्शन, मार्वलेस स्क्रिप्ट और स्पीचलेस परफॉर्मेंसेस। क्या बात है, पंजाब नहीं जाऊंगी। ऐसी फिल्म आपको करनी चाहिए, और मैं प्रोड्यूस करूंगा ना आपके लिए ऐसी फिल्म। बिल्कुल। मैं अपने बाप दादा की ये जायदाद बेच दूंगा, इस शो का भी मैं प्रोड्यूसर हूं। और ये छोटे भाई हैं। Oh, oh. the younger one. And the most special thing about my film is that it's written and directed by Mohib Mirza. Oh, wow. And he's also playing the main villain. Oh. इस बार वार्डरोब हम लोगों ने खुद अरेंज कर लिया, इसलिए HSY की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्क्रिप्ट इज डन, बस हीरो मिलते ही थोड़ा सा इधर देखना यार, थोड़ा सा राइट। क्या कैदी है ये? परफेक्ट। हमारी फिल्म के हीरो हो सकते थे अगर मायरा की तरह मशहूर होते। ये हंसी मुझे कुछ याद दिला रही है। अरे तुम तो मशहूर आदमी हो यार, जुनैद अजमत। कौन? अली अजमत। अरे जुनैद जमशेद फ्रॉम तमाशा, राइट? अरे वाह वाह यार, वाह, बिल्कुल कमाल आदमी है यार तुम। क्या फैन फॉलोइंग है लड़कियों में। सबा मेरे भाई से लोड करवा के वोट तुम्हें करती रही। हाँ। और सारी लड़कियां वो सारी रात वो ज़ैप पे बैठ के जुनैद ये कर रहा है, जुनैद वो कर रहा है, जुनैद क्या कर रहा है। हो ब्रो, सिनफे आहान में वो जो मासूम लड़के वाली एक्टिंग, बिल्कुल वो जो बेबी बाजी में मजबूर शौहर और बेटे वाली एक्टिंग, उससे भी अच्छी मुझे लगी तुम्हारी तमाशा वाली एक्टिंग। और अल्टीमेट मुकाबला में सख्त लौंडे बनकर आए हो है, और वहां पर भी मिशेल ही तुम्हारी पार्टनर है। कॉमेडी बॉय। तो मेरी फिल्म के हीरो हो सकते हो। मुझे लगता है कि अगर एक छोटा सा ऑडिशन हो जाए मायरा जी के साथ। सर आप मालिक हैं स्टूडियो के, आप बोले शो करूं, ऑडिशन करूं, कर दूंगा। क्या मसला है तुम्हारे साथ?
इतना फ्लोर खराब हो रहा है, गंदगी इतनी गरीबी है, हर जगह कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। मैंने बता दिया भैया, मैंने सफाई करने वाले को निकाल दिया है। और मुहिब, आज से तुम मैं कर दूंगा सफाई, बताएं। नहीं नहीं यार, तुम सफाई क्यों करोगे यार? तुम अपने फिर? आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? नहीं नहीं, मैंने कहा परेशान है आप लोग, शायद बजट कम पड़ गए। अरे आपको निला जुला के तैयार शियार करके होश बना के बिठाला है। बस ये कभी कभार अगर झाले साफ करवा लिए, मेरा हाथ नहीं पहुंचता इस वजह से, तो इसका मतलब मैं थोड़ी फ्रेश साफ करवाऊंगा यार। भाई मैं तुम्हें पकड़ के वहां से वहां तक घसीटूंगा, सब साफ हो जाएगा। फिर सस्ती जुगत मारी आपने भैया। दानिश भाई, कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? सांस अल्लाह का वांस शुक्र है। सही आ रही है? अब आपको जुने जुने सा फील तो नहीं हो रहा? क्या? दानिश दानिश सही फील हो रहा है ना? हाँ हाँ, दानिश आया हम प्रोड्यूसर। ओके। अरे जुनेद नियाज़ी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सफाई तो इस भाई ने की है तमाशाल्लाह। वाह, एक एक कचरा, एक एक फ्लोर मेरा भाई रोजाना वैक्यूम में लगा रहता है। कोई बच्ची, मेरा मतलब है कोई मट्टी नहीं छोड़ी। कोई मट्टी नहीं छोड़ी। कोने कोने से मट्टी उठाई है भाई ने। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कास्ट करना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन एक बात की दाद देना पड़ेगी कि मेरा भाई है जवान, क्योंकि जब शीशे में खड़े होकर इसने अपना दिल साफ किया ना, दिल जीत लिया। वाह वाह। मतलब सॉरी करने के बाद बंदा कोई छोटा थोड़ी हो जाता है, क्यों जुनैद? बिल्कुल है ना? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। इनके लिए कुछ लिखा है मैंने, वाह, अगर इरशाद इरशाद। इरशाद। गा के सुनाऊंगा। अच्छा गाए। वैसे हलाल करो भाई। गाए गाए। मिल के तेरी आंखों से आंसू टपकते रहे, ओ तेरी आंखों से आंसू टपकते रहे, और नंबर 1 तू ना आया तो मैं क्या करूं? तेरी आंखों से, ओ तेरी आंखों से आंसू टपकते रहे, और नंबर 1 तू ना आया तो मैं क्या करूं? तेरी आंखों से आंसू टपकते रहे, नंबर 1 तू ना आया तो मैं क्या करूं? भाई तुझे समझाया भी था, तुझे बताया भी था, तुझे चलाया भी था, लेकिन तू चल ना सका। तुझे चलाने वाला कोई और था, तुझे समझाने वाला कोई और था, तू उनकी बातों में आ गया। फिर आ गया अल्टीमेट मुकाबला, तू वहां भी था, वहां भी तेरे साथ मिशेल थी। तुझे समझाया, तुझे गुस्सा बहुत आया, तुमने बोला ये काम तो मैंने किया नहीं था। तुझे समझाया कि आपसे ये काम हुआ है, तुमने बोला देख लो, उन्होंने देख लिया, नंबर काट दिए और टिकट कटवा दिया और वापस भेज दिया। वहां पर बिहार गया, यहाँ पर बिहार गया। भाई तेरी आंखों में आंसू टपकते रहे, तेरी आंखों में आंसू टपकते रहे, और नंबर 1 तू ना आया तो मैं क्या करूं? ओ तेरी आंखों में, 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 तेरी आंखों में। झूठा बंद कर दिया भाई। भाई रुक जाओ, खुदा का वास्ता, आप जो जुनेद इनके साथ करने वाले हैं वो मैं चाहता हूं कि ब्रेक में हो। मिलते हैं ब्रेक के बाद, स्टे विद अस, हम कहीं नहीं जा रहे। जुनेद नहीं करना है मैंने। मैं ये कहता तमाशा में हमने लास्ट दिन ओथ लिया था कि जो भी कुछ हुआ घर के अंदर वो एक गेम का पार्ट था, वो खत्म हो गया है। मिलते जुलते हो सारे? मिलते जुलते हैं सारे, जहाँ टाइम मिलता है हम लोग मिलते भी हैं, हम लोग गपशप भी लगाते हैं, वो मोमेंट्स याद करते हैं जब लड़ाई हुई थी, हर चीज हुई थी। अगर ये 3 लोग आपको शादी का प्रपोजल दें, मोहसिन अब्बास हैदर, फिरोज खान या इमरान अशरफ, तीनों मेरे कॉलीग्स हैं, मैं किसी को हाँ नहीं करूंगी। देखा, दिल में मैं हूँ। दानिश, भाभी कहीं बाहर गई हुई क्या? लग रहा है भाभी हमारा टीवी नहीं देखती, मुझे पता है। डरते तो नहीं कि भाई ये लोग तो बड़े लड़ाकू हैं? पता है जुनैद का मुझे नहीं नहीं पता, नहीं, लेकिन कभी भी नहीं ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। फैंस हाँ? फैंस, प्यार करने वाले। मेरे साथ तो ये हुआ है कि कोई भी पिक्चर मैं अब इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, 1-2 कमेंट से जरूर आते हैं, दांत कैसे लगा लिया दोबारा, दांत कैसे हो गया दोबारा। Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. Come on and welcome back to the Knock Knock Show. We are in Gupshup with Myra and Junaid. क्या हाल है Junaid? और बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। बदले की आग बुझी? बदले की आग, बदला तो कभी था ही नहीं अच्छा। तमाशा का। तो मैंने लास्ट दिन भी डिसाइड किया था, हम सबने एक ओथ लिया था
कि जो चीज है भाई वो मैं खत्म हो गई। दानिश से अभी की बात कर रहा था तो अभी तो वो तो सेटल हो गया, चलता रहेगा, वो तो लगा रहता है हमारा। वापस आ जाए उसी जज्बे से वापस आ जाए। हाँ मैं ये कहता तमाशा में हमने लास्ट दिन ओथ लिया था कि जो भी कुछ हुआ घर के अंदर वो एक गेम का पार्ट था, वो खत्म हो गया जी, कि कोई किसी दुश्मनी नहीं है, जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, वाकई खत्म हो गया या खत्म हो गया है। अच्छा जी। मिलते जुलते हो सारे? मिलते जुलते हैं सारे, जहाँ टाइम मिलता है हम लोग मिलते भी हैं, हम लोग गपशप भी लगाते हैं, वो मोमेंट्स याद करते हैं जब लड़ाई हुई थी, हर चीज़ हुई थी। आपकी फैन फॉलोइंग बड़ी तमाशा से? जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। और सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं होता, वैसे अगर आप वैसे पब्लिक में जाओ generally, yes. तो लोग मिलते हैं, उन्होंने तमाशा फॉलो किया हुआ है। यहाँ पे एक्टर्स जो है हमारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने फॉलो किया पूरा सीजन। जी जी। वो डिस्कशन होती रहती है आज भी जब भी मिलते हैं, तो फैन फॉलोइंग में इजाफा हुआ है और लोग जाने लगे और ज्यादा, रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग था निकल के। क्योंकि आपका रियल सेल्फ देख रहे हैं वो लोग। और कई को लोग तो ऐसे मिलते हैं जैसे पता नहीं कब से जानते हैं हम लोगों को, तो उनसे जब बात होती है तो वो कहते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारे साथ ही रहे हैं वो 50 डेज जो है। Yes. क्योंकि डेली देखना और 24/7 ऐप पे देखना, तो वो ऐसे हो गए जैसे फैमिली का पार्ट थे हमारे। Yes. वो तमाशा घर में ही थे। लेकिन मजा आता है जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं तस्वीरें बिल्कुल। खिंचवाने, क्योंकि तमाशा देखते हैं ना, बच्चे भी देखते हैं, देखते बच्चे follow हैं, करते तो हैं। वो जो फैन फॉलोइंग बच्चों की बनी है ना, वो बहुत मजे की है। डरते तो नहीं कि भाई ये लोग तो बड़े लड़ाकू हैं? पता है जुनैद का मुझे नहीं नहीं पता, नहीं, लेकिन कभी भी नहीं ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। फैंस हाँ? फैंस प्यार करने वाले और अप्रिशिएट। मेरे साथ तो ये हुआ है कि कोई भी पिक्चर मैं अब इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, एक दो कमेंट से जरूर आते हैं, दांत कैसे लगा लिया दोबारा, दांत कैसे हो गया दोबारा। आप मुझे ये बताइए कि बेबी बाजी का फीडबैक कैसा रहा आपके लिए? उसका तो मैसिव फीडबैक था। आज तक जहाँ भी मैं गया हूँ सबसे पहला जिक्र बेबी बाजी का होता है। सही। और हम लोगों ने जब रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने 11 मंथ शूट किया उसका, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना अच्छा रिस्पांस उसका आएगा। राइट। लेकिन ये था कि वो एक जो पूरी कास्ट थी वो एक फैमिली बन चुकी थी, इतनी अच्छा बॉन्ड था। कभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई बहस हुई हो किसी से। जिस दिन शूट नहीं भी होता था हम लोग उस दिन किसी ना किसी के घर पे होते थे। एक बड़ी अच्छी नीयत के साथ हम लोगों ने काम किया और उसकी यही वजह थी उसके हिट होने की। यही होता ये है। जो बॉन्ड था हमारा वो टीवी पे भी नजर आया लोगों को, और उसका जो सीजन 2 है इंशाल्लाह वो बनने जा रहा है अब। और अल्टीमेट मुकाबला में आप फाइनल से एक दिन पहले एलिमिनेट हो गए, वो क्या सीन था? वहाँ भी दुख हुआ? दुख तो नहीं हुआ कि कंपटीशन बहुत टफ था। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना टफ कंपटीशन होगा वहाँ पे। सीजन 1 मैंने देख के गया था, लेकिन जब वहाँ गया तो इस बार जो गेम्स थी वो और ज़्यादा टफ थी, और जो कंटेस्टेंट थे वो भी बहुत टफ थे, जिसके अंदर MMA फाइटर्स भी थे, जिसके अंदर एक्टर्स भी थे, क्रिकेटर्स भी थे। लेकिन जहाँ तक मैं खेला मुझे बहुत मज़ा आया, बड़ी मेहनत से हमने खेला, और आखिरी दिन मुझे नहीं लगा कि मैं निकल भी गया तो मुझे ऐसे लगा कि हाँ मैं जीत गया हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना आजमाया। मुझे लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो सब कुछ किया तो मेरे लिए यही जीत थी। यार रियलिटी शो करके कंटेंट कमाल देने लगा लड़का। पूरे पट्टे देता फुटेज के ना। ये तो सीख गए हम लोग तमाशा में रह के। मारा ये बताएं कि जो आप अक्सर सुनती हैं नेपोटिज्म के बारे में, होता है नहीं होता है, या जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के वालिदैन एक्टर्स हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपना नाम स्टैब्लिश करना पड़ा, इसमें कितनी हकीकत है? नेपोटिज्म कोई चीज़ होती है, नहीं होती है? देखिए, इफ यू जस्ट यूज द वर्ड, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली होता है। ओके। मेरी अम्मा भी एक्टर थी जी। उन्होंने प्रोफेशनली काम नहीं किया जी। तो रेडियो भी किया, टीवी भी सही। किया, छोड़ दिया था उन्होंने जब प्राइवेट चैनल्स आ गए थे। वो कहती थी कि मैं हाथ को देख के डायलॉग नहीं बोल सकती, क्योंकि वो PTV के मंजे हुए एक्टर्स थे, तो उनका हम नहीं कर सकते। लेकिन जो ये नेपोटिज्म का, वो मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली अगर मैं एक बच्चा हूँ जो अपने अम्मा अब्बा के साथ जा रहा है तो शौक तो पैदा होगा। फिर मेरे माँ बाप भी चाहेंगे कि यार अच्छी इंडस्ट्री है, पैसा अच्छा है, मेरा बच्चा कुछ कर सकता है, तो वो भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दैट। एंड सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे आप फेमस एक्टर्स देखते हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए, ऐसे भी होता है। वो फेल हो गए क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अवाम की इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि फिर वो कहते हैं यार नहीं, ये नहीं। बस इसमें ये है कि आपको थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाती है कि जिस थोड़ी सी मीडियम तो से नहीं, जो काफी। बाकी एक्टर्स को गुजर के हाँ, जाना पड़ता है वो नहीं होता। वो नहीं होता। लेकिन मैं नहीं मानता नेपोटिज्म को। नेपोटिज्म आपको काम तो दिलवा देगा, जैसे हम कहते हैं एक ड्रामा दिलवा देगा, पर किस्मत लेकिन होती वो है तो आपके। आपके ऊपर है कि आप कैसा काम कर रहे हो जाके वहाँ लेकिन पे। चाहे वो आसानी किसी का हो बेटा जाती भी है। हो, किसी की बेटी भी हो, आसानी हो जाती है। आसानी है, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करोगे
प्रेशर जो ज्यादा हो काम जाता जिसको है मुझे नहीं लगता आता है। वो पता चल जाता है टीवी पे, हाँ। कैमरे से कुछ नहीं छुपता। बिल्कुल सीजन 3 लग रहा है मुझे। तो आपके घर से तो कोई इसमें नहीं है, आपके वालिद? कोई भी नहीं है। मेरे फादर, उन्होंने तो आज तक टीवी देखा ही नहीं। ओह, तमाशा भी और नहीं देखा? तमाशा देखा, अब जाके मेरे ड्रामास जो लगते हैं वो देखते हैं, अब जाके उनको इंटरेस्ट पैदा हुआ है टीवी में। अदरवाइज तो उन्होंने कभी टीवी देखा ही नहीं था। और रिएक्शन Oh, क्या wow. था जब आ रहे थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? पहले तो उन्होंने कहा पढ़ाई कंप्लीट करो। मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, फिर आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, जॉब स्टार्ट की मैंने। फिर उसके बाद जाके फिर मैंने उनको मनाया कि अच्छा मुझे मॉडलिंग करने दें। इससे चलो ठीक है मॉडलिंग कर लो, लेकिन तुम्हारी जॉब ये चीज़ें सफ़र ना हो उससे। मैंने कहा ठीक है, मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की। फिर जब मैंने स्टार्ट की, तो सफर हो गया? नहीं, फिर वो यही था कि सफ़र तो नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि यार ये अच्छा कर रहा है काम और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे दें, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितना भी काम किया, इतनी इज्जत मिली, लोगों का प्यार मिला। अब वो मेरे साथ जब भी जाते हैं तो लोग पसंद करते हैं, तो वो और उनका सीना जो है वो फख्र से That's चौड़ा हो cute. जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है उनको भी। अब शादी आपकी पूरी अरेंज्ड है या थोड़ा बहुत कहीं लव मिक्स कर दिया था? पूरी अरेंज्ड है, पूरी। माशाल्लाह। मैं मास्टर्स के लिए गया था ऑस्ट्रेलिया। आई केम बैक ब्रेक में, सरप्राइज दिया, तो वहाँ पे फादर ने सरप्राइज दे दिया मुझे। उनको कोई पसंद आई हुई थी एक शादी पे, हमारी रिश्तेदार थी दूर की, लेकिन मैं कभी मिला नहीं था। और पहले मेरी मुलाकात जो हुई वो निकाह वाले दिन हुई उनसे। रियली? यस। वाह, तो वहाँ बहुत ही पे मशरकी क्या लड़का। तो बस फिर फादर ने पहले उन्होंने कहा हम मंगनी करेंगे। जिस दिन मंगनी थी उन्होंने कहा हम तो निकाह कर रहे हैं। मैं निकाह करके आई वेंट बैक, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर मैं वापस आया हूँ, तो मैंने फिर रुखसत की। इट्स बीन 7 years, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी लकी, ब्लेस्ड। माशाल्लाह। तो वो भी मीडिया से ही है? मीडिया से ही है, जर्नलिस्ट हैं वो, पहले से काम करी थी। और मैं तो उस टाइम पे बिल्कुल फारिग बंदा था। आई वॉज रियली हेल्दी, मोटा। अच्छा, ये भी स्टोरी है? आई वॉज 115 kg। What are you saying? यस। फिर आई थिंक 3 months में मैंने 30 kg कम किया था अपना। अरे वाह 30 kg। जिम मैंने स्टार्ट किया, साथ में मैंने प्रॉपर डाइट शुरू की। और यही था कि टाइम का कुछ पता नहीं होता था कि 3-3 घंटे 4-4 घंटे मैं जिम के अंदर हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा जी, भाई तुम इतना परेशान क्यों रहते हो हर वक्त? हर वक्त आप मुझे परेशान करते रहेंगे तो मैं परेशान ही ओके रहूंगा भाई। भाई, ये किस्मत की बात है। कोई गेस्ट बन जाता है तो कोई सीधा प्रोड्यूसर लग जाता है। बस भाई, ये तुम्हारी लक है। हाय। सो हमारा ये सेगमेंट है, आपको हमारे होस्ट बताएंगे। मैं क्यों बताऊंगा भाई, आपके बाप का चैनल है, आप बताएं। क्या बताओ भाई। यार कभी कभार बंदा किसी की मेरे लाज बाप भी के रख लेता पैसे है। में से ही यहाँ की तनख्वाहें चल रही हैं। तो तनख्वाह मैं ही स्टार्ट कर लेता हूँ। हमारा ये सेगमेंट है तेज आग। वेरी न्यू सेगमेंट। तेज आंख। तेज आग तो मेरी है, तेज आग। आग, यू नो, फायर, फायर। ज्यादा जोर ना डाले जहन पे, तेज आग को खाली अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लें, समझ में आ जाएगा क्या है। सो पहला सवाल किसी भी पैसे के लिए नहीं, आयरा से। अगर ये 3 लोग आपको शादी का प्रपोजल दें, सो किसे आप फौरन रिजेक्ट कर देंगी, किसके बारे में सोचेंगी और किसके हाँ के चांसेस ज्यादा हैं? मोहसिन अब्बास हैदर, फिरोज खान या इमरान अशरफ? तीनों मेरे कॉलीग्स हैं, मैं किसी को हाँ नहीं करूंगी। देखा, दिल में मैं हूँ। दानिश, भाभी कहीं बाहर गई हुई क्या? लग रहा है। भाभी हमारा टीवी नहीं देखती, मुझे पता है। मेरे शादी का जेवर कोई पहन के मूड आ नहीं गए। है तो रिजेक्ट है। मेरा तो है ना, किसी एक का होना चाहिए। अरे अच्छा चलिए छोड़ें इस बात को, मिटी पाए। आप मुझे बताएं कि अगर इनमें से किसी एक को हीरो लेना हो अपने ऑपोजिट फिल्म में, तो किसको लेंगी? मोहसिन अब्बास हैदर, इमरान अशरफ या फिरोज खान? मोहसिन के साथ मैंने काम कर लिया है। अब नहीं करेंगे। आई रियली वांट टू एक्ट विद इमरान अशरफ। इतना बुरा काम किया था, नहीं यू करेंगे। लाइक विद इमरान अशरफ। पैसे पूरे किया करो अपने बेटे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुनैद न्याजी से। अगर आपको प्रोड्यूसर ये ऑप्शन दे कि ये 3 लड़कियों में से किसी एक को अपनी फिल्म की हीरोइन चुन ले, तो वो कौन होगी? उरूबा, मिशेल या नेहा? मिशेल। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट है दोस्त। क्या मुझे कहने की जरूरत है? मुलाकातें रहेंगी ना तो इस वजह से। गुड। मिशेल से ही
फिल्म करियर का भी आगाज करेंगे। गुड। तीसरा सवाल मायरा से। खान से। अगर तमाशा सीजन 3 में आपको वापस जाना हो और आपकी मर्जी है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी 3 कंटेस्टेंट सीजन 1 या 2 में से सिलेक्ट करके अपने साथ लेकर जा सकती है, तो वो कौन थी? I like Adi. ओके। I will take for sure. Yeah. Seher Beg from the first season. And you, my friend. मोहिब, मुझे लगता है कि आपको एडजस्ट किया गया। भाई यहाँ लड़की सियानी है, वो देख मेरी तरफ रही थी और उंगली आपकी तरफ रही है। भाई आप लोगों के साथ जो भी हो रहा हो वो बजट अलग कौन बात है, चलाएगा? अगर बिस्तर से आदमी आधी और गिर अली गया है। सिकंदर चले गए हाँ, ये भी है। बजट कौन चलाएगा हो गई। अगर आदि और अली सिकंदर चले गए तो? सही बात है। सही बात है। आदि तो क्या वैसी कहना चाहते हैं? बड़ी वाली हिचकियां आ रही होंगी आदि को। चोरियां तो फिर भी होंगी, तमाशे तो फिर भी लगेंगे। वेल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पिछला सवाल मैंने मायरा से किया था, तो अब जुनैद की बारी बनती है। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट आपके दिल के ज्यादा करीब है? बेबी बाजी, तमाशा या अल्टीमेट मुकाबला? Wow. बेबी बाजी। बेबी बाजी। बेबी बाजी। क्यों? क्योंकि एक तो उसका जो कैरेक्टर था मेरी रियल लाइफ से बहुत मिलता जुलता है कि एक बहुत ही इमोशनल सा लड़का था। मतलब कि मेरा कैरेक्टर जैसे मिलता जुलता है, जैसे फैमिली के अंदर मेरा भी ऐसी ही रोल है। भाभी आपकी बात नहीं मानती? मानती भी है, नहीं भी मानती। नहीं मानती है। गुड। हम लोग मानते हैं यार उनकी बातें। मैं मानना जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ। सही जवाब। दोनों के लिए तालियां। कैरेक्टर जो था मैं कैरेक्टर की वजह से कह रहा हूँ कि हाँ, बाकी स्टोरी बहुत मजे की थी और उसके बाद से जितना इज्जत दी अल्लाह मियां ने, तो रोना मत जुनैद, रोना मत। नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हमारा टिश्यू जरा दूर नहीं पड़े। नहीं भाई ये आज नहीं प्लीज। नहीं, अब मैंने छोड़ दिया वो वाला काम। बस सही किया। अब मैं रुलाता हूँ। गुड। प्लीज, आपका शो है। अच्छा आपका हो गया? हमारा हो गया। भाई इनका हो गया, अब हमारा सुन ले। दानिश बहुत आप फैल रहे हैं। आपको पता नहीं उनके पर्स में क्या है? क्या है? मायरा के पूछ लें आप। बाजी, मैं तो मजाक पर्सी कर रहा नहीं है? था। प्लीज मेरा भाई मार दो। बाजी मैं मैं तो अकेला जायदाद का मालिक बनना चाहता एक हूँ। मिनट। बाजी सॉरी। और यही कहता है, घर जाके भी यही कह रहा होता है, सॉरी सॉरी। देखिए, मैंने आपको बहन खाया ना। नहीं कहा, आप तो फ्लर्ट कर रहे थे। आप मेरी बहन है, खालाजाद, थोड़ी गुंजाइश होती है उसमें। देखा? कहाँ है मेरी गन? तो फर्क फिर भी नहीं है, गन उनके पास है। क्यों जाया ये करेंगी? वैसे क्या सीन है? Why do you क्या carry a scene है? weapon? भाई मुझे तो, हमने जब एक टेलीफिल्म की थी मुझे तब भी पता था कि you're carrying a weapon। ओ बाय द वे, मैं किसी को उस दिन सुनाई थी, मुहिब, आप, मैं, सोनिया और हसन न्याजी। जी, जी। वी वर डूइंग अ प्रोजेक्ट टुगेदर, 2 तलवार के पास क्लिफ्टन में। जी। नई मैंने सिटी ली थी एक। जी, जी। उस वक्त 12-13 लाख की आती थी। याद है मुझे। तो वो सजाद नामी एक लड़का लेके चला गया था, टोटल लॉस करके ले आया और 1 हफ्ता हुआ था मेरी गाड़ी निकले हुए। जी, ब्रांड न्यू गाड़ी तबाह हुई थी, मैंने खुद देखा, वहीं था मैं मौजूद। अच्छा, दूसरी बात जो आप पूछ रहे हो वो ये कि अब्बा आर्म फोर्सेस में थे तो उन्होंने आदत डाल दी थी कि हमेशा रखना है, तो वो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो एक जूल है जिसके बगैर मैं घर से, लोग घड़ी के बगैर नहीं निकलते तो मैं उसके बगैर नहीं निकलती। गैंगस्टर भाई, गैंगस्टर। गैंगस्टर जुनैद घर से च्युइंगम लेके जा रहे हैं क्या? शुक्र है कि तमाशा में अलाउ नहीं चाहिए। मुझसे किसी ने पूछा तमाशा में तो नहीं थी, मैंने कहा नहीं नहीं। मायरा जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जा रहे हैं हाँ बस? बस अब पैकअप की आवाज। खलास, बस बस। तो अब क्या 2 पार्ट बना लेंगे? इतनी जल्दी? पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जल्दी? कमिंग सून। जल्दी। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं थैंक यू, आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा काम आप करती रही, हमें एक नया एंगल आपकी लाइफ का पता चला जिस रियलिटी टीवी के थ्रू। Yes. बहुत अच्छा लगा, बहुत आप आगे बढ़ें, शाइन करें और कामयाब हों। बेस्ट थैंक यू सो विशेस। मच, थैंक यू सो जुनैद साहब, जी सर। आप छाते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। जिस तरह आपने कहा था, मैंने वो बात नोटिस की कि एक्टिंग को पॉलिश करना चाहता हूँ। बिल्कुल। ये एक जिसको कहते हैं ना कंसिस्टेंट काम है और कंटिन्यूसली आपको इसके ऊपर वर्क करना होगा। बिल्कुल। करते रहें,
बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़े. बेस्ट विशेस आपके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू. And thank you so much for inviting me to the And show, thank you so much Mohit. for your You're a pleasure. brilliant host. Thank you so and you much. guys were amazing. बहुत ही- Amazing. आज की शाम का यहीं इख्तिताम. ये शो तमाशा स्क्रिप्टेड नहीं होता. गुड नाइट एवरीबॉडी. Good night. दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है, ये राज पता कर लेता हूँ. ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सेटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है सबके साथ यहाँ.